आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ये कहानी है एरॉन रोल्स्टन की और इस पर बनी है मशहूर फिल्म 127 आवर्स, जिसे डायरेक्ट किया है ऑस्कर विनर डैनी बॉयल ने। सोचिए, अगर आप अकेले पहाड़ों में घूम रहे हों, खूबसूरत वादियों में, लेकिन अचानक जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो जाए। एरॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, और फिर जो उन्होंने किया वो सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। साल 2003 की बात है। यूटा की संकरी घाटियों में एरॉन रोल्स्टन अकेले एडवेंचर पर निकले थे। कोई मोबाइल नहीं, किसी को बताया भी नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। बस हेडफोन, कैमरा और थोड़े खाने का सामान। एरॉन बेहद कॉन्फिडेंट थे। दोस्तों को लगता था कि वो खुद को कभी हारने नहीं देंगे, लेकिन उस दिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। एक बड़ा पत्थर अचानक खिसक कर उनके दाहिने हाथ पर गिर गया और हाथ चट्टान के बीच बुरी तरह से फंस गया। अब हालात ये थे कि घाटी के बीच अकेला इंसान, हाथ फंसा हुआ, पानी सिर्फ 1 लीटर, खाने को बस 2 बरीटो और थोड़ी सी चॉकलेट, और सबसे बड़ी बात, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। पहले दिन एरॉन ने सोचा, यह पत्थर मैं हटा दूंगा। वो जोर लगाते रहे, चाकू से पत्थर को खुरचते रहे, रस्सियों से पुली सिस्टम बनाने की भी कोशिश की, लेकिन 800 पाउंड का पत्थर हिला तक नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, पानी कम होता गया, सूरज तपता गया। एरॉन की हालत भी बिगड़ने लगी। उन्होंने पानी पीने पर खुद को कंट्रोल रखा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यही पानी उनकी जान बचाएगा। 2 दिन तक उन्होंने हर कोशिश की, पत्थर को तोड़ने की, हाथ को खींचने की, रस्सी से खींचने की, लेकिन नाकाम हुए। चाकू इतना कुंद था कि शरीर के बाल भी नहीं काट पा रहा था। अब हालत यह हो गई थी कि भूख, प्यास और ठंड ने उन्हें तोड़ दिया। 5वें दिन तक उन्हें यकीन हो गया, यही मरना है, यही मेरी कब्र है। उस रात उन्हें एक सपना आया। उन्होंने खुद को एक छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए देखा। बच्चा बोला, पापा, क्या हम खेल सकते हैं? उस पल एरॉन को लगा कि उनका भविष्य है और वो जिंदा रह सकते हैं। अब तक आपने देखा कि एरॉन रेलस्टोन कैसे अकेले कैनियन में एडवेंचर के लिए गया था और किस तरह एक बड़ी चट्टान उसके हाथ पर गिर गई। अब वह वहीं फंस गया है, बिना किसी मदद के। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ सन्नाटा है, रात गहरी होती जा रही है और आपके पास सिर्फ थोड़े से पानी और खाने का सामान है। एरॉन बार बार अपने फ़ोन और कैमरे से खुद को रिकॉर्ड करता है। वह अपने परिवार, दोस्तों और लाइफ के छोटे छोटे पलों को याद करता है। उसकी आंखों में डर तो है, लेकिन साथ ही एक अजीब सा होप भी है। वो सोचता है, शायद कोई मुझे ढूंढने आएगा, शायद मैं बच जाऊं। धीरे धीरे टाइम गुजरता है। दूसरा दिन शुरू हो चुका है। उसके पास खाने को बस थोड़ा सा स्नैक्स और पानी है। पानी बचाने के लिए वो बहुत धीरे धीरे घूंट भरता है, और जब पानी खत्म होने लगता है तो सर्वाइवल के लिए उसे अपने यूरिन को पीना पड़ता है। यह सीन बेहद शॉकिंग है, लेकिन यही रियलिटी है कि इंसान सर्वाइवल के लिए सब कर गुजरता है। अब वो स्वप्न देखने लगता है। उसे सपना आता है कि उसका परिवार वहीं कैनियन में खड़ा है और उसे बुला रहा है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। यह फ्लैशबैक उसे तोड़ भी रहे हैं और जिंदा रहने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। एरॉन अब खुद से बात करने लगता है। कभी हंसता है तो कभी रोता है। वो अपने कैमरे के सामने फ्यूचर का मैसेज भी रिकॉर्ड करता है। मॉम, डैड, अगर मैं यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल पाया तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आई लव यू। यह इमोशनल पल हर व्यूअर्स की आंखें नम कर देता है। इस बीच एरॉन अलग अलग तरीके ट्राई करता है। चट्टान को हिलाने की कोशिश, रस्सी से खींचना, चाकू से चट्टान काटना, लेकिन कुछ काम नहीं आता। उसकी उंगलियां कटने लगती हैं, खून सूख चुका है और शरीर बेहद कमज़ोर हो चुका है। लेकिन उसका दिमाग अब भी कह रहा है, नेवर गिव अप।
चौथा दिन आते आते वो लगभग हार मानने लगता है, लेकिन तभी उसे एक विजन दिखता है, उसका फ्यूचर सन। वो महसूस करता है कि अगर उसने हार मान ली तो उसका फ्यूचर कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यह विजन उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। और यहीं पर कहानी का असली मोड़ आता है। एरॉन फाइनली डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो, उसे अपना हाथ काटकर बाहर निकालना ही होगा। यह डिसीजन आसान नहीं है, लेकिन यही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अस्तित्व की लड़ाई बनने वाला है। अगली सुबह अचानक गुस्से का विस्फोट हुआ। इतने दिनों की थकान और दर्द के बाद उन्होंने सोचा, अगर मैं इस पत्थर से अपना हाथ तोड़ दूं तो शायद निकल पाऊं। उन्होंने पूरी ताकत से खुद को चट्टान पर पटका और उनकी हड्डियां टूट गई। आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि कोई और सुनता तो होश उड़ जाते, लेकिन एरॉन को ये आवाज़ आज़ादी की घंटी लगी। उसके बाद उन्होंने अपने सस्ते मल्टी टूल से हाथ काटना शुरू किया। मांस, नसें सब चाकू से काटना पड़ा। दर्द इतना भयानक था कि कोई भी इंसान सोचे तो बेहोश हो जाए, लेकिन एरॉन का इरादा पक्का था। एक एक कट, एक एक चीरा लगाते हुए उन्होंने अपना हाथ अलग कर दिया। यह काम लगभग 1 घंटे चला और आखिरकार वो चट्टान से आज़ाद हो गए। खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने अपने क्लाइंबिंग गियर से टूर्निकेट बनाया और खून रोकने की कोशिश की, और फिर वो 65 फीट ऊंची चट्टान पर चढ़ गए। ज़रा सोचिए दोस्तों, 5 दिन तक बिना खाना पानी के हाथ कट चुका है और फिर भी वो चढ़ाई कर रहे हैं। यही है इंसान की असली हिम्मत। घाटी से निकलकर उन्हें 3 डच टूरिस्ट मिले। उन्होंने पानी दिया और सहारा देकर आगे बढ़ाया, और फिर उनका परिवार खोज बचाव दल के साथ हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। एरॉन की जिंदगी बच गई। फिल्म 127 आवर्स में ये सारे सीन दिखाए गए हैं। जेम्स फ्रैंको ने एरॉन का रोल किया है और इतना ज़बरदस्त किया है कि कई लोग फिल्म देखते वक्त बेहोश हो गए। लेकिन असली कहानी सिर्फ जख्मों और दर्द की नहीं है। ये कहानी है इंसान की हिम्मत, जज्बे और रिश्तों की अहमियत की। एरॉन कहते हैं कि उन्हें एहसास हुआ, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है प्यार और रिश्ते। आज एरॉन शादीशुदा हैं, उनका बेटा है। वो अब भी चढ़ाई करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, लेकिन अब हमेशा दोस्तों के साथ लेकर जाते हैं। और जब वो उसी घाटी में जाते हैं, उस चट्टान को छूकर याद करते हैं कि कैसे उन्होंने मौत से ज़िंदगी वापस जीती।